अस्सलाम वालेकुम। शुगर के पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम रमज़ान में सहरी या अफ्तारी में क्या खा सकते हैं, तो इसी हवाले से बात करनी थी। सहरी में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं वो स्लोली जो है ना वो थ्रू आउट द डे ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज़ करती हैं और उससे जो है ना वो शुगर का कंट्रोल वो अच्छा रहता है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें होल व्हीट भी है, उसका पराठा भी इवन खा सकते हैं अगर वो ऑलिव ऑयल में बना हो हल्का सा लगा के। इसके अलावा ओट्स बहुत अच्छे हैं और किनवा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दालें वगैरह इस्तेमाल करना चाहें वो भी ठीक है। और इसके अलावा जो है वो ब्राउन राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग वो इन चीज़ों को नहीं पसंद करते तो आप उनको जो है वो सिंपल घर की बनी हुई चपाती और साथ में कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा खाना चाहे अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं विदाउट शुगर। और ग्लूसरना पाउडर ये शुगर के पेशेंट्स को पता होता है, अगर उसकी हाफ सर्विंग इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कोई एक आध मौसमी फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि एप्पल हो गया। फिर अफ्तारी की बात करते हैं तो अफ्तारी में हम प्रोटीन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्रोटीन्स में जो है वो जैसे चिकन है, फ़िश है, ये चीज़ें इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जो घरों में अफ्तारी बनती है तो उसमें से पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है खजूर खाएं या ना खाएं। तो खजूर के बारे में ये है कि 1 या 2 खजूरें वो खा सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। चना चाट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट कुछ घरों में विदाउट शुगर बनती है, कुछ घरों में विद शुगर बनती है, तो विदाउट शुगर वाली वो फ्रूट चाट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम कहते हैं कि आप बनाना ना डालें, क्योंकि बनाना का थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। फिर इसके अलावा पकोड़े हैं तो 1 या 2 पकोड़े भी खा सकते हैं। कुछ लोग ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहते तो वो सिंपल जो है वो रोटी विद सालन एंड फ्रेश सैलड ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। फिर उसके बाद तरावी है तो तरावी में जो 2 घंटे के बाद की वो एक मश्क होती है वो बहुत ज़्यादा रेकमेंड की जाती है कि पेशेंट जो है वो तरावी का एहतमाम करे। या अगर तरावी नहीं वो रिलीजियस बात हो जाती है, अगर पेशेंट हल्की फुल्की कोई वर्जिश करना चाहे तो वो भी कर सकता है। फिर उसके बाद तरावियों के बाद बंदा जो है वो कुछ लोग कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं मिडनाइट स्नैक के तौर पे, तो उसमें रोस्टेड चने इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ड बॉइल्ड एग हो जाए 1-2 वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहे तो फ्रूट्स में एप्पल है, एवोकाडो है, सिट्रस कोई फ्रूट है या अनार है या पीच है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी फल खाएं वो एक ही खाएं। इसके अलावा जो है वो नट्स हैं, नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडे के जैसे मैंने बता दिया तो बॉइल्ड एग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह जो भी शुगर के पेशेंट्स होते हैं तो उनका जो है वो ग्लूकोज का कंट्रोल वो मुनासिब रहता है। बाकी हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप जो है अगर रोज़ा रख रहे हैं शुगर के पेशेंट्स तो वो सहरी में, अफ्तारी में, ड्यूरिंग द डे किसी भी टाइम दिन में 2 से 3 दफ़ा एटलीस्ट जो है वो अपनी शुगर ज़रूर मॉनिटर किया करें। और शुगर कम होने की या शुगर ज़्यादा होने की सूरत में डॉक्टर से रिव्यू करें। जज़ाकल्लाह।